HTML के इस ट्यूटोरियल के अंदर आज हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हम वेब पेज बनाना सीख चुके हैं और बेसिक स्ट्रक्चर भी हम सीख चुके हैं। अब हम अपने वेब पेज की बॉडी के अंदर काम करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या होगा। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है हेडिंग्स। बेसिकली हम जो भी वेब पेजेस बनाते हैं हमेशा उनके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट हम लिखते हैं, ठीक। और आपने अक्सर देखा होगा वेब पेजेस के अंदर हेडिंग्स और पैराग्राफ्स मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर समझाता चलूँ। ये मैंने एक विकीपीडिया का यहाँ पर खोला हुआ है, ठीक है। HTML ये मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया। तो देखें यहाँ पर एक HTML की हेडिंग है, फिर उसके बाद कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, फिर एक छोटा सा मतलब हाईलाइटेड हेडिंग है, फिर पैराग्राफ्स, फिर हेडिंग, पैराग्राफ्स। इस तरीके से हम अपने वेब पेजेस के अंदर भी सिमिलर पैराग्राफ्स और हेडिंग्स डालते हैं। तो HTML के अंदर हमारे पास हेडिंग डालने के 6 लेवल्स हैं और टैग्स हमारे पास हैं H1, H2, H3 चलता चलता H6 तक, ठीक। तो H1 इज़ यूज्ड फॉर मेन हेडिंग्स। जो सबसे बड़ा साइज़ होता है हेडिंग का वो है H1। H1 का टैग ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे वो आपकी हेडिंग बन जाएगा। अभी प्रैक्टिकली तौर पर भी इसे परफॉर्म करके चेक करेंगे। इसी तरीके से H2, अब H1 सबसे बड़ा, H2 उससे छोटा, फिर H3 उससे छोटा। इस तरीके से करते करते हमारे पास 6 लेवल्स हैं हेडिंग्स के। तो आइए देखते हैं ज़रा प्रैक्टिकली तौर पर परफॉर्म करके। यहाँ पर मैंने एक चैप्टर का फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक। इसे ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोलकर विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करता हूँ, ठीक। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ पहले बल्कि यहाँ पर न्यू फाइल बना लेते हैं हम। हेडिंग .html लाजमी लिखिएगा, अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो आपका वेब पेज नहीं बनेगा। हम अब वेब पेज के अंदर एंटर हो चुके हैं। थीम में यहाँ पर चेंज कर देता हूँ ऐड विजुअल स्टूडियो, और फिर उसके बाद अब थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, ठीक है। तो आइए सबसे पहले अपना वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले HTML का टैग, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, ठीक। फिर उसके बाद हम आते हैं अपने वेब पेज के हेड के सेक्शन के अंदर। हेड का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग। हेड के टैग के अंदर हमारा कौन सा टैग आता है, लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, टाइटल का टैग, ठीक। यहाँ टाइटल का टैग क्लोज कर दिया। यहाँ अपने वेब पेज को टाइटल दे देते हैं हेडिंग्स, सही। और फिर उसके बाद हम इंटर हो जाते हैं अपने वेब पेज की बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर इंटर होने के बाद अब यहाँ पर मैं सबसे पहली हेडिंग H1 देता हूँ, ठीक। हेलो वर्ल्ड, ठीक। यहाँ पर H1 को क्लोज कर दिया। सिंपली इसी तरीके से H2 देता हूँ। अब गैप आ गया, यहाँ पर H2 को क्लोज कर दिया, ठीक। इस पर भी मैं पास करता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक। और आइए ज़रा इसका पेज में आउटपुट चेक करते हैं। यहाँ पर एक हेडिंग का वेब पेज बन गया। अब इसे ओपन करते हैं तो ये देखिए हमारे पास सबसे पहले H1 बड़ी हेडिंग आ रही है, ठीक। फिर उसके बाद H2 छोटी। अब हम H3 देखते हैं। H3 यहाँ पर क्लोज कर दिया। सेम कंटेंट यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। देखें H1 सबसे बड़ा, फिर उससे H2 उससे छोटा, फिर H3 उससे छोटा। इस तरीके से हम हेडिंग्स के 6 लेवल को कर सकते हैं। H3 तक हमने देख लिया, ठीक। अब हम आते हैं एक और टैग की जानिब, टेक्स्ट के मुतालिक, क्योंकि आज हमने 2 टैग पढ़ने हैं। पहला टैग हमारा हो गया हेडिंग्स के मुतालिक, हम किस तरीके से अपने वेब पेजेस के अंदर हेडिंग्स डाल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट टैग है हमारा पैराग्राफ का। तो आइए ज़रा पैराग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। पैराग्राफ हम किस तरीके से डाल सकते हैं। देखें पैराग्राफ डालने के लिए हमारे पास टैग यूज़ होता है P का ओपनिंग टैग और P का क्लोजिंग टैग। टू क्रिएट अ पैराग्राफ सराउंड द वर्ड्स दैट मेक अप द पैराग्राफ विद एन ओपनिंग P एंड क्लोजिंग P। आप जो भी पैराग्राफ के अंदर लिखना चाहते हैं उसे बस ओपनिंग P और क्लोजिंग P के अंदर डाल दें, आपका वो पैराग्राफ बन जाएगा। आइए ज़रा ऐसे प्रैक्टिकली तौर पर कर चेक करते हैं। मैं यहाँ पर आया, मिसाल के तौर पर विकीपीडिया में से मैंने कुछ कॉपी कर लिया। जैसे ये इतना हिस्सा मैंने मिसाल के तौर पर यहाँ से कॉपी कर लिया, समझाने के लिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक। Ctrl+C कर लिया, ठीक। अब मुझे यहाँ पर डालना है, मैं क्या लिखूँगा, पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ का टैग बनाया, ठीक। कंटेंट पेस्ट कर दिया, सही। और फिर उसके बाद ये मेरा पैराग्राफ आ गया, सही। अब यहाँ पर
मैंने पैराग्राफ के टैग को क्लोज कर दिया। अब देखें, इस पैराग्राफ के टैग के अंदर ये जो कुछ भी लिखा है HTML पेज के अंदर आपके पास ब्राउज़र में पैराग्राफ की तरह शो होगा। आइए ज़रा आउटपुट देखते हैं इसका। ये देखें, सबसे पहले आपके पास हेडिंग्स आ रही थी नॉर्मली, फिर उसके बाद हम जो भी टेक्स्ट हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक एक पैराग्राफ के अंदर हो गया। एक और पैराग्राफ में डाल देता हूँ, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर पैराग्राफ का ओपनिंग, पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग मैं लिखता हूँ हेलो माय नेम इज़ रेहान सत्तार एंड यू आर वॉचिंग लर्न विद RS। ठीक है, यहाँ पर मैं आया, पेज को रिफ़्रेश किया, एक नया पैराग्राफ हमारे पास बनकर आ गया। ठीक इस तरीके से हम चाहूँ तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग भी दे सकता हूँ। ठीक H1 दे दी मैंने यहाँ पर, सही H1 दे दी, H1 ने लिख दिया लर्न विद RS। ठीक, अब मैं आता हूँ, ये देखें एक हेडिंग आ गई और इसके नीचे मेरा पैराग्राफ आ गया। इस तरीके से हम अपने वेब पेज के अंदर हेडिंग्स और पैराग्राफ्स को डाल सकते हैं। तो आज हमने देखा कि हेडिंग्स किस तरीके से डालनी है, हेडिंग्स कितने लेवल्स की होती हैं HTML के अंदर, और पैराग्राफ के बारे में पढ़ा कि पैराग्राफ का टैग क्या है और इसके ज़रिए हम HTML पेज के अंदर क्या परफॉर्म कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।